अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेगम नुसरत भुट्टो पाबा को सिर्फ ये ख़तरा नहीं था कि ये मुर्तज़ा अली भुट्टो को मरवाएगा। वो एक बहुत दूर अंदेश और विजनरी खातून थी। उन्हें यह भी खदशा था, यह भी एहसास था कि ये एक दिन मेरी बेटी को भी मरवा सकता है। और वही हुआ जिसका उन्हें खदशा था कि 2007 में बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ, तमाम कराइन और शवाहद इस तरफ की इशारा करते हैं कि आसिफ अली जरदारी का उसमें घिनौना रोल था। और उसके बाद उसको नवाजा गया, उसको सदर बनाया गया, उसको उसको पार्टी हैंड ओवर की गई और उसको किंग मेकर बनाया गया। आज भी वो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा गुमाश्ता है। और मुझे इससे मुझे एक बात का बहुत मलाल है और बहुत अफसोस है कि बिलावल भुट्टो, जिसको हम समझते थे कि वो बेनज़ीर का बेटा बनकर उभरेगा और अपने ख़ानदान के साथ होने वाले जुल्म का हिसाब लेगा, इस्टेब्लिशमेंट से भी और जरदारी से भी, अपने बाप से भी। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने उसकी माँ को मरवाया, उसके मामूनों को मरवाया, उसके नाना को मरवाया, उन्हीं के साथ मिलकर वो आज वज़ीर ख़ारजा बन चुका है। और अपने वालिद के ख़िलाफ़ कभी, मैं समझता था पहले वो कमज़ोर है, बच्चा है, जब वो बड़ा होगा, जब वो कुछ कुदरतमंद होगा, ताकत उसके हाथ में आएगी तो अपने वो वालिद को कन्फ्रंट करेगा। उसने कभी नहीं किया। उसने आसाइश व आराम और राहत तलबी की ज़िंदगी को इख्तियार किया और उसी गलीज सिस्टम का हिस्सा बन गया जिसने भुट्टो ख़ानदान को और पार्टी को ख़त्म कर दिया। पार्टी अब पीपल्स पार्टी, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी, अब काफ लीग बनकर रह गई है। और भुट्टो ख़ानदान सवाए सनम भुट्टो के कोई फ़र्द भुट्टो ख़ानदान का ज़िंदा नहीं रहा। नुसरत भुट्टो की सारी औलाद सवाए सनम भुट्टो के इस सिस्टम की विक्टिम बन गई।